छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है, जिसके अवसर पर बीजेपी जगह जगह सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है, तो दुर्ग में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आज? बड़ी बात है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को मनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाए जाने का ऐलान किया है, तो उसके तहत सभी जिलों में, इवन देश के हर प्रदेशों, हर जिलों में इस तरह की योजना, इस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो सेवा पखवाड़ा के तहत शहर की सफाई व्यवस्था और साथ ही तमाम तरह की जरूरी चीजों को लेकर भी किस तरह से आम नागरिक परेशान रहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान जैसी बातें इस दौरान देखने को मिलेंगी। रही बात, हर साल नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में किसी न किसी तरह के इस तरह की योजना बनाई जाती है और उसे अमली जामा पहनाकर लोगों के सामने जो पदाधिकारी हैं वो आते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आज 17 तारीख है और 17 तारीख के बाद यानी कि कल 18 सितंबर को सचिन पायलट दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर रैली की शक्ल में स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, अध्यक्ष दीपक बैज रहेंगे और साथ ही जितने भी उनके पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के सारे सचिन पायलट के साथ वाहन चलाते हुए यानी कि बाइक रैली की शक्ल में दुर्ग पहुंचेंगे और यहाँ पर एक विशाल आम सभा को संबोधित किया जाएगा। बता देना चाहूंगा दर्शकों को कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कमियों और खासकर वोट चोरी को लेकर जो बातें हैं उसे वह आम जनता के सामने रखेंगे। और ठीक इसके दूसरे दिन यानी कि 19 तारीख को पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार, प्रदेश की सरकार जो है वह दुर्ग के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सभागार में मौजूद रहेंगी। वहां पर प्रदेश स्तर की बैठक होगी, जिसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात को लेकर चर्चा होगी और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर बातें होंगी। इस दौरान हो सकता है कि जिस तरीके से बयान लगातार आते रहते हैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो उस दौरान भी किसी न किसी तरह का बयान सामने आए। क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी की रैली है, आम सभा है और उसके दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की बैठक है, तो स्वाभाविक है कि बयानों के तीर तो चलेंगे ही। तीसरी बड़ी बात है, सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका निगम दुर्ग के क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। दर्शकों को बता देना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर रोज वही एक ढाल के तीन पात बोलते हैं ना, कि हर रोज वही समस्या, वही गंदगी, वही बदबू, रोजाना आम नागरिक उससे दो चार हो रहे हैं, तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो एक बड़ी बात और सामने आ रही है कि नगर पालिका निगम के द्वारा क्षेत्र में स्थित जो खाली प्लॉट्स हैं, जिसे जो लोग हैं वह प्लॉट खरीद लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं, किसी तरह का निर्माण नहीं करते, तो ऐसे में आसपास के रहवासी वहां पर बड़ी मात्रा में कचरा फेंकने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कचरा फेंकने वालों पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, साथ ही जो प्लॉट मालिक है, जमीन का मालिक है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उससे भी भारी जुर्माना तय किया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने निगम से लीज में ऐसी जमीन को लिया है और किसी तरह का निर्माण नहीं कराया है, तो उसका लीज भी निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के बड़े निर्णय नगर पालिका निगम प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं। साथ ही बात करना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार मौसम को लेकर गतिरोध बना हुआ है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा संभावना जताई जाती है पानी गिरने को लेकर। तो हालांकि दिन भर उमस भरी धूप गर्मी रहती है और रात को छुटपुट वर्षा से हालांकि ठंडकता आती है, लेकिन बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले में अभी भी 4 इंच बारिश की कमी बताई जा रही है। अन्य वर्षों की तुलना में अभी तक 4.5 इंच पानी कम गिरा है। कमलेश्वरी जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी ने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है, जिसके अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा सप्ताह बीजेपी मना रही और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो किए जाते हैं, साथ ही जगह जगह साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। और बता दें कि प्रत्येक वर्ष पीएम मोदी के जन्मदिन पर ऐसा ही कुछ कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है और इस दौरान पीएम मोदी के जन्मदिन के दौरान ऐसी सेवा पखवाड़ा और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों